आज हम डिस्कस करेंगे अगर हम किसी नए शहर में शिफ्ट हो रहे हैं और हमें वहाँ पर बुटीक को सर्च करना है, हमें कपड़े स्टिच कराने हैं, तो हमें किस तरह से बुटीक को सर्च करना चाहिए और कहाँ पर हमें स्टिचिंग करानी चाहिए। तो हेलो एवरीवन, मैं शाइस्ता, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आप हमारे वीडियो को इसी तरह लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे, अगर सपोज़ करिए हम लोग दिल्ली में रहते हैं और हम लोग बैंगलोर शिफ्ट हो जाते हैं, तो हमें वहाँ पर कपड़े की स्टिचिंग करानी होगी, तो हमें किस तरह से हमें सर्च करना है जो हमें वहाँ का बेस्ट बुटीक मिल जाए। सबसे पहला ऑप्शन तो हमारे पास ये होता है कि हम गूगल सर्च करें। गूगल सर्च में हमारे पास बहुत सारे, अगर हम गूगल सर्च करते हैं बुटीक इन बैंगलोर, तो हमारे पास जो मेन बुटीक होते हैं उसकी लिस्ट हमारे पास आ जाती है। तो सेकंड आता है इसमें कि हमें उसकी रेटिंग देखनी चाहिए। जिस बुटीक में हम जा रहे हैं उसकी क्या रेटिंग है। कभी-कभी ऐसा होता है उसकी रेटिंग 5 स्टार होती है, लेकिन उसमें स्टार जो रेटिंग की हुई होती है वो 1 या 2 बंदों ने ही की होती है। तो हमें खाली 5 स्टार पे भी नहीं जाना है, हमें ये देखना है कितने लोगों ने उसकी रेटिंग कर रखी है। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग रेटिंग करेंगे उसके बाद ही उसका रिज़ल्ट आता है। जैसे कि सपोज़ करिए किसी की रेटिंग 4.7 है और उसे किया है 1000 लोगों ने, तो 1000 लोगों ने उसे 4.7 दिया है, तो वो बहुत अच्छी रेटिंग मानी जाती है। अगर किसी 10 बंदों ने रेटिंग किसी की 5 स्टार रेटिंग है और वो 10 बंदों ने ही दी है, तो वो 5 स्टार के कंपैरिज़न करें तो 4.7 जो है वो बहुत अच्छी रेटिंग मानी जाती है। तो गूगल पे सर्च करते टाइम हमें सबसे मेन जो होता है वो जिसकी रेटिंग अच्छी है, हमें वहाँ पर सबसे पहले विज़िट करना चाहिए। और अगर हमें स्टिचिंग करानी है, तो हमें स्टार्टिंग में सबसे पहले अपना कोई एक सैंपल के लिए, अपना एक ब्लाउज़ हो या अपनी एक कुर्ती हो, कोई एक सैंपल के लिए उसे स्टिच कराना चाहिए, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि वो हमें कितना टाइमली स्टिचिंग की सर्विस देते हैं, उनकी स्टिचिंग में कितनी फिनिशिंग है और उनकी सिलाई जो हमने मेजरमेंट दिया है उससे कितनी परफेक्ट फिटिंग की बैठ रही है। तो उससे एक हमें रफली आइडिया हो जाता है। 100% तो ये नहीं कह सकते कि कोई भी टेलर हो वो 100% परफेक्ट होता है। हो सकता है जब हमने फर्स्ट टाइम उसे दिया है तो हमारे थोड़ा बहुत 19-20 का हल्की-फुल्की फिटिंग कहीं से लूज़ हो गया हो, टाइट हो गया हो, तो वो हमें 5 मिनट में करके दे देते हैं। ये इतना मेजर इश्यू नहीं होता। हाँ, मेजर इश्यू जब बनता है जब हमने बनाने के लिए कुछ और ही दिया था और जब हम उसे पहनने चले तो वो बिल्कुल ख़राब बना है और हमारी फिटिंग से बिल्कुल हट के है। थोड़ा बहुत अगर 19-20 का कोई इश्यू होता है तो वो बहुत बड़ा इश्यू नहीं माना जाता। वो कभी-कभी स्टिचिंग के काम में पॉसिबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है, एक बार आपका कोई स्टिचिंग कर देता है, तो अगर किसी मास्टर ने आपका मेजरमेंट लिया और आपकी कोई ड्रेस बनाई और उसमें 19-20 का फर्स्ट टाइम में फ़र्क आ गया, तो हो सकता है वो सेकंड टाइम में नहीं आए। जिससे कि उसे ये पता चल जाए कि आपको इस तरह अगर वो यहाँ सिलाई देंगे तो यहाँ फिट आएगा। तो इस चीज़ पे कभी मत जाइएगा। आप एक बार स्टिचिंग कराते हैं, अगर कोई 19-20 का फ़र्क आया और उन्होंने आपको वो तभी के तभी ऑल्टर करके दे दिया, तो आप ये मत सोचिए कि आपके कपड़े में कोई प्रॉब्लम आई थी। आपके कपड़े वहाँ पर बहुत अच्छे बने हैं, उससे कि आप वहाँ पर सेकंड टाइम जा सकते हैं। लेकिन सर्च करने का बेस्ट ऑप्शन यही है, आप गूगल सर्च करिए, उसकी रेटिंग चेक करिए। रेटिंग में भी साथ में ये चेक करिए कितने लोगों ने रेटिंग की है, उसके अकॉर्डिंग उसका रिज़ल्ट देखिए और एक बार विज़िट करिए वहाँ पर और वहाँ जाकर अपना कोई एक सैंपल बनवाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।